आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लैम्डा तरंग दैर्ध्य और आई तीव्रता का प्रकाश पृष्ठ एस पर डालने से आर दर पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ई है। एक समय पेपर एक पैरामीटर के प्रभाव के लिए निम्न कथन विचार करें। पहला, आई दुगनी करने पर आर सदा दुगनी होती है। दूसरा है आई दुगनी करने पर ई बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो। तीसरा है लैम्डा को आधा करने पर ई सदा दुगने से ज्यादा होती है। ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है पहला केवल दो, बी ऑप्शन है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी है सभी तीनों। देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोल क्या रहा है समझते हैं। ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का और आई तीव्रता का एक प्रकाश जो है पृष्ठ एस पर डालने से आर दर पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ ई से दर्शाया है। ठीक है कि दोस्तों, ये हमारी जो है क्या है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंधित है। ठीक है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रश्न हमको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रभाव क्या होता है पहले हम समझते हैं। मान लो दोस्तों, ये मान लो हमारी एक धातु की सतह है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, धातु सतह है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है इसमें। ठीक है, ये धातु की जो बाहरी सतह है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो नाभिक होता है, इससे जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जैसे मान लो दोस्तों, इसमें कोई प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रही है। ठीक है, प्रकाश आपतित हो रही मतलब क्या है, यहाँ पर फोटोन है। ठीक है, फोटोन क्या है, हमारा कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये फोटोन होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में ना ऊर्जा का ये बंडल है, पैकेट है ऊर्जा का एक तरीके से। ठीक है, तो ये फोटोन होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो दोस्तों, जो फोटोन है इसकी ऊर्जा का हमारा सूत्र क्या मिलता है दोस्तों, ई पी से मैं दर्शा रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ई जो है उपयोग किया है। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा के लिए ई उपयोग करेगा, तो इसको ई पी से दर्शा रहा हूँ, मतलब फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, ये मिलता है एच न्यू। एच यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक। ठीक है, और ये न्यू जो है ये आवृत्ति को बताती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो ईपी है, ईपी जो यहाँ दिया है ना, इसको एच सी बटा लेमडा भी लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। ठीक है, लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, ये जब इस ऊर्जा की फोटोन जब यहाँ टकराती है, ठीक है, तो ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ऊर्जा का फोटोन टकराएगा तो निकल जाएगा दोस्तों। इसके लिए क्या है दोस्तों, एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति का ऊर्जा जब टकराता है ना फोटोन, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो वो जो न्यूनतम निश्चित आवृत्ति का जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्यफलन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऊर्जा है दोस्तों लैम्डा से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसके लिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोनों को मैंने लिख दिया। ठीक है, कार्यफलन या फाई से धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा लगेगी, ठीक है, इससे कम नहीं दोस्तों। ठीक है, इसको बोलेंगे कार्यफलन। दहली तरंग दैर्ध्य क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट से दर्शाएं धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला जो फोटोन है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इससे कम चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, तो जब इस तरह से जो कार्यफलन और दहली तरंग दैर्ध्य वाला ये फोटोन यहाँ पर टकराएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से टकराता है यहाँ पर फोटोन। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कण की तरह व्यवहार करता है, तो ये पूरी ऊर्जा जो है ना इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब ये ऊर्जा दो तरीके से उपयोग होता है दोस्तों। एक तो ये जो बंध है, जो नाभिक, ये हमारा नाभिक रहता है ना, तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर रहता है, तो इस बंध को तोड़ने में उपयोग होता है दोस्तों, और एक भाग जो है उसको गतिज ऊर्जा देने में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कुल ऊर्जा एच न्यू है। ठीक है, और ये एच न्यू नॉट। ठीक है,
ये क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर न्यू नॉट देखिए दहली आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने दहली तरंगदैर्ध्य को डिफाइन किया ना, वैसे ही दहली आवृत्ति हो जाएगी दोस्तों। देवली आवृत्ति में यहाँ पर देखिए धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम आवृत्ति बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कार्यफलन है दोस्तों। अब ये दूसरा भाग जो ऊर्जा का होता है ना, ये गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा, एच सी बटा लैम्डा नॉट, और ये 1/2 mv का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कार्यफलन का है, ये वाला जो है कुल ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जो है क्या बता रही है दोस्तों, कुल ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला कथन क्या बोल रहा है, आई दुगनी करने पर आर सदा दुगनी होती है। आई यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई यहाँ पर क्या है, हमारा तीव्रता है दोस्तों। ठीक है, आर जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की जो दर है। ठीक है, तो आई हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोनों की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल गुणित समय। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड में जो जितनी फोटोन की संख्या पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसकी तीव्रता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आर यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने की दर है दोस्तों, आई यहाँ पर फोटोनों की संख्या की दर हो गई एक तरह से प्रति क्षेत्रफल। ठीक है, आपतित होने की संख्या, फोटोनों की प्रति क्षेत्रफल आपतित होने की दर, और ये आर जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने की दर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फोटोन जो है ना केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोटोनों की संख्या दुगनी करेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही हो गया दोस्तों। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या है दोस्तों, आई दुगनी करने पर, ठीक है, ई बिल्कुल परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, आई दुगनी कर रहे हैं मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो, देखिए ये पूरी ऊर्जा को बताता है, फोटोन की कुल ऊर्जा। ठीक है, तो जो कुल ऊर्जा है दोस्तों, देखिए आवृत्ति के समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग आई बढ़ाएंगे दोस्तों, जब मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ऊर्जा हमारा स्थिर रहेगा दोस्तों, क्योंकि आवृत्ति तो समान है दोस्तों। एक सेकंड में जो फोटोन कंपन करेगी उसकी संख्या निश्चित है दोस्तों। आप चाहे कितना भी फोटोन संख्या बढ़ा ले दोस्तों, उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। तो ये जो एच न्यू है दोस्तों, ये क्या है, इसकी कुल ऊर्जा को बता रहा है, ये निश्चित रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है दोस्तों, ये जो हमारा गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ये भी निश्चित मिलेगा, क्योंकि एच सी बटा लैम्डा नॉट ये तो निश्चित मान है दोस्तों, लैम्डा नॉट। ठीक है, कार्यफलन एक निश्चित रहेगा धातु के लिए। तो ये भी क्या है दोस्तों, हमारा जो गतिज ऊर्जा है ना, ये भी हमको एक निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, उसमें अगर आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा ये कथन भी सही है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा बोला है, लैम्डा को आधा करने पर ई सदा दुगने से ज्यादा होती है। ये देखिए दोस्तों, आप इस समीकरण को देखिए, इसमें लैम्डा है, मैं इसको आधा करूंगा तो ये पूरा मान क्या होगा दोस्तों, नीचे आधा कर रहा हूं मतलब कम कर रहा हूं, तो ये बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये जब बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारी देखिए ये मान तो हमारे नियत है। ठीक है, उसके लिए नियत रहेगा दोस्तों, तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, लैम्डा को आधा करने पर ई सदा दुगने से ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रही है ना दोस्तों, आधा कर रहे हैं तो इसका जस्ट व्युत्क्रम अनुपात में मिलेगा, मतलब ई हमारा दुगना बढ़ेगा। तो ये देखिए दुगने से ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा ही मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि तीनों कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा जो डी ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।